Good morning friends. After the topic of sum of two linear transformation and product of two linear transformation, now our today's topic is some examples of these two topics. So the example number 1 is, let the linear transformation T from R3 to R2 such that T1 xyz 4x 3y minus 2z and T2 R2 से R2 पर है और T2 इस तरह से डिफाइन है डेट माइनस 2x y, और हमें क्या निकालना है T2 T1 और T1 T2। देखिए अब ध्यान से, हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर T1 तो R3 से R2 पे डिफाइंड है और T2 R2 से R2 पर। अब यहाँ पर T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ओपन करके किस टाइप से आएगा 4x 3y माइनस 2z, और 2x T2 xy को खोल के आएगा माइनस 2x और y। अब हमें क्या निकालना है, कंप्यूट करना है अब हमें T1 T2 को और T2 T1 को। अब सबसे पहले हम देखते हैं T2 T1 को। देखिए T2 T1, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये चीज़ डिफाइंड भी है या नहीं है। किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए कि वो डिफाइंड भी है या नहीं है, क्या देखते हैं T1 की जो इमेज है, यानी कि T1 की जो रेंज है डेट इज सबसेट ऑफ T2 की डोमेन। अब देखिए T1 की यहाँ पर रेंज क्या है R2 एंड द डोमेन ऑफ T2 इज R2, सो द रेंज ऑफ T1 इज डोमेन ऑफ T2, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज़, ये प्रोडक्ट, ये कॉम्पोजिशन डिफाइंड है। अगर ये T1 की रेंज T2 की डोमेन का सबसेट ना होता देन दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं, ये चीज़ हमने चेक कर ली है कि डिफाइंड तो है, डिफाइंड है तो वैल्यू निकालेंगे। देखिए T2 T1 ऑफ T1 में डोमेन क्या है R3 से, तो x y z। देखिए T2 T1 के अंदर सबसे पहले ये जो पूरी x y z को हमें अंडर T1 ऑपरेट करना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको T2 के अंडर ऑपरेट करना है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर T2 एज इट इज़ बाहर, T1 x y z क्या आएगा 4x माइनस 3y माइनस 2z। ये चीज़ मैंने एज इट इज़ लिखी है यहाँ से, इससे। ठीक है, अब देखिए T2 ऑफ समथिंग क्या है माइनस ऑफ 2x, x वाले कोऑर्डिनेट को नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई यानी कि माइनस 2 4x। ठीक है, कोमा y एज इट इज़ 3y माइनस 2z एज इट इज़। ठीक है, तो ये आ गया माइनस 8x और ये आ गया 3y माइनस 2z। हमारे पास T2 T1 की प्रोडक्ट हमें निकालनी थी, जो हम निकाल के दिखा चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या देखना है, क्या T1 T2 डिफाइंड है, चेक करते हैं। T2 की रेंज, T2 की रेंज क्या है, T2 की रेंज R2, इज इट सबसेट ऑफ T1 की डोमेन, T1 की डोमेन क्या है R3, तो ये R2 टाइप का तो नहीं है ना, इट मीन्स द डोमेन, द रेंज ऑफ T2 इज नॉट डोमेन ऑफ T1, so this product is not well defined, not defined. T1 T2 is not defined। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, T1 T2 और T2 T1 ही निकालने थे, T2 T1 हम निकाल चुके हैं एंड T1 T2 इज नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए, इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल दैट देयर एग्जिस्ट LT T1 from R2 to R2 and T2 from R2 to R2 such that T2 T1 is equals to 0 and T1 T2 is not equal to 0। अब देखिए हमें एक ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसके अंदर T1 T2 तो 0 ना आए और T2 T1 0 आए। तो हम देखिए एग्जाम्पल किस टाइप का लेंगे। अब देखिए T1 R2 से R2 हमें गिवन है और T2 हमें R2 से R2 गिवन है। देखिए T1 ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो R2 से R2 पे थी, वो हमने किस टाइप से डिफाइन कर ली, डेट T1 ऑफ xy इज इक्वल टू 0 2x। ठीक है, और T2 को हमने डिफाइन किया R2 से R2 पर था T2 ऑफ xy इज इक्वल टू
4x और 0। देखिए अब हमने ऐसा क्यों किया, एक बार देखिए इसके अंदर अगर हमने t1 t2 निकाले या t2 t1 निकाले, दोनों ही डिफाइन तो हैं क्योंकि दोनों की ही रेंज और दोनों की ही डोमेन सेम आएगी। यानी कि अगर t1 t2 हम चेक कर रहे हैं एक बारी, t1 t2 के अंदर t2 की रेंज यानी कि r2 वही t1 की डोमेन भी है, ऐसे ही t1 t2 के अंदर t2 की रेंज r2 डेट इज t1 की डोमेन। सो t1 t2 एंड t2 t1 बोथ आर डिफाइंड, t1 की रेंज r2 एंड t2 की डोमेन r2। ठीक है, तो दोनों ही डिफाइंड तो है। अब इसके बाद हमें इन दोनों की वैल्यूज़ भी निकालनी है, xy यानी कि t1 t2 xy भी निकालना है और t2 t1 xy भी निकालना है। सबसे पहले देखिए t1 t2 xy क्या है। t1 t2 xy निकालते हुए हमने इस टाइप का एग्जाम्पल क्यों दिया, अभी जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको xy को t2 में ऑपरेट करते हैं, देन जो रिजल्ट आता है उसको t1 में, t1 एज इट इज़ लिखेंगे और t2 xy क्या है, t2 xy इज़ 4x और 0। ठीक है, अब जब इसको t1 पे ऑपरेट किया, t1 में क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 एंड सेकेंड इज डबल ऑफ x कोऑर्डिनेट यानी कि 8x। ठीक है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t2 t1, t2 t1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए t1 ऑफ xy सबसे पहले हमने जब निकाला तो t2 एज इट इज अंदर 0 2x, ये हमने t1 ऑफ xy खोल दिया और बाहर t2 एज इट इज। इसके बाद देखिए t2 ऑफ 0 2x, t2 किस टाइप से है कि फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट के अंदर x का 4 टाइम्स लिखने, x कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 इंटू 4 0, नेक्स्ट के अंदर तो आएगा ही 0, तो ये बन गया 0। देखिए अब हमें डिफाइन क्या करना था कि t2 t1 0 आए और t1 t2 0 ना आए, t1 t2 नॉन ज़ीरो है और t2 t1 0 है। जो हमें प्रूफ करके दिखाना था वो हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं, इसीलिए हमने इस टाइप का एग्जाम्पल लिया था। डेट एक में x कोऑर्डिनेट 0 और एक में y कोऑर्डिनेट को 0। अगर हम इसमें उल्टा हमें शो करना होता कि इसको नॉन ज़ीरो इसको 0, तो इसको हम t2 लेते और इसे हम t1 लेते। ठीक है, तो यहाँ पर t1 t2 नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पर t2 t1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, लेट t1 जो कि r3 से r2 पे डिफाइंड है सच डेट t1 xyz इज दिस, t2 r3 से r2 पर है सच डेट t2 xyz इज 2x प्लस z x प्लस y और t3 इस टाइप से डिफाइंड है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों ही t1 t2 t3 r3 से r2 पर दिए हुए हैं। फाइंड अ फॉर्मूला डिफाइनिंग द ऑपरेटर 2t1 माइनस 3t2 प्लस 4t3, ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ -1 0 3। सबसे पहले तो ऑपरेटर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, इसमें सब्सटीट्यूट करके सिर्फ छोटा सा काम है। ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ -1 0 3, यहाँ x लेंगे -1, y लेंगे 0 और z लेंगे हम 3, तो इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे अंडर दिस मैप एंड शो डैट t1 t2 t3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 और ऑल स्केलर्स को 0 दिखा देते हैं, सिर्फ छोटा सा काम करते हैं। अब देखिए इस एग्जाम्पल की हम स्टार्टिंग किस टाइप से करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, 2t1 माइनस 3t2 प्लस 4t3 की वैल्यू। देखिए क्योंकि हमारे पास t1 t2 t3 तीनों ही क्या दी हुई हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो हमारे पास 2t1 माइनस 3t2 प्लस 4t3 भी क्या आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दोनों में से एक भी हो या दोनों हो, डेट इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो 2t1 माइनस 3t2 4t3 x y z पे ही तो हम इसको निकालेंगे ना। ठीक है, तो
तो देखिए इस टाइप की जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हम इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि 2t1 xyz, ठीक है, -3t2 xyz प्लस 4t3 xyz। 2t1 xyz 2x प्लस y प्लस z x प्लस y -3। t2 किस टाइप से एक्सपेंड करना है, 2x प्लस z x प्लस y, और 4 t3 को किस टाइप से एक्सपेंड करना है, 2y x, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हमें क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन थे, सिर्फ हमने उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z, यहाँ से -3 × 2 6x माइनस 3z प्लस 8y, कोमा, देखिए x प्लस वाई को 2 से मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2y, x प्लस वाई को -3 से मल्टीप्लाई, -3x माइनस 3y प्लस में 4 ऑफ x, ठीक है। अब एक बार खोल के देखिए x वालों को सबको एक साथ ऐड कर दीजिए, -4x प्लस में 2y और 8y 10y माइनस में z, ठीक है, सॉरी यहाँ ब्रैकेट बंद नहीं, कॉमा, 2x, x वाली कितनी स्टेटमेंट है, 3, 6x प्लस का और माइनस का 3x, तो 3x प्लस का माइनस का y, ठीक है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ये आई है 2t1 -3t2 प्लस में 4t3 की वैल्यू आई है, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या निकालना है, इसके अंदर इमेज ऑफ -103 अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो इमेज किसके निकालनी है, -103, यानी कि डेट इज x, y एंड z। अब देखिए जब हम इसकी वैल्यू पुट करें 2t1 -3t2 प्लस 4t3 xyz की वैल्यू -103। अब देखिए ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ वहाँ से पुट कर देनी है जो अभी हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू निकाली थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने वैल्यू क्या निकाली थी मैं आपको बता देती हूँ, xyz की फॉर्म में। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइड में, -4x प्लस 10y माइनस z और 3x माइनस वाई। ये एज इट इज़ मैंने वो वैल्यू लिखी है जो हमने वहाँ से सॉल्व करके निकाली थी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये एज इट इज़ हमने वैल्यू यहाँ पर बस सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए इमेज निकालने के लिए अब -4x, x क्या है -1, तो -4 इंटू -1 4 प्लस 10 इंटू वाई, वाई क्या है 0, तो 0 आ गया, प्लस 0, 3 क्या है z, माइनस ऑफ z भी आएगा, देखिए यहाँ पर, कोमा 3x, 3x क्या है -1 यानी कि -3 माइनस वाई, वाई क्या है 0, तो ब्रैकेट्स बंद, ठीक है। अब सॉल्व करके देखिए क्या आ रहा है 1 और -3, यानी कि इसकी इमेज क्या आएगी हमारे पास 1 और -3, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? आपको कहीं भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्पल के अंदर डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अब हम इसके बाद देखेंगे इसके अंदर हमें नेक्स्ट थिंग क्या प्रूव करनी है, शो डैट T1, T2, T3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनके स्केलर, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रख के उन स्केलर्स को 0 दिखाना होता है हमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए अब इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमें किसी ना किसी वेक्टर पे ऑपरेट भी करके दिखाना है। ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमने ले लिया 0 वेक्टर के इक्वल। अब देखिए x, y, z पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा क्वेश्चन। 000 यानी कि 0 0 0 पे अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड 0 ही बन जाएगी पूरी की पूरी। तो देखिए हम 2 0 ले लेंगे और एक 1 या 2 या 3 कोई भी एक स्केलर, मान लीजिए हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर AT1 प्लस BT2 प्लस CT3 को हमें ऑपरेट करना है लेट 0 0 2 पर,
ठीक है, इसको रखा इक्वल टू 0। अब हमें पता है जब हम इस टाइप से करते हैं तो AT1 002 यानी कि ये 002 सबके साथ आएगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि 100 ही लेंगे, 010 ही लेंगे या 001 ही लेंगे। वी कैन टेक एनी वैल्यू, बस हमें उसको सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो, वो इजी उसकी कैलकुलेशंस हों। ठीक है, तो आपको मन में कन्फ्यूज़न ना रहे कि सिर्फ हम 1 ही ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि 2 ही ले सकते हैं। अब सिर्फ मैंने इसको एक्सपेंड किया, T3002 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब हमने इसको इक्वल टू 0 रखा तो देखिए T1 किस टाइप से खुलता है, हम चेक करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड 2, एक्स प्लस वाई 0 प्लस बी। T2 किस टाइप से डिफाइंड है, 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड दैट इज 2 एंड सेकेंड टर्म x प्लस वाई यानी कि 0 प्लस में c 002 T3 2yx, 2y कितना है 0 और x भी कितना है 0 इज इक्वल टू 0। अब एक बार देखिए जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, फर्स्ट 2a प्लस 2b, बाकी सेकेंड कोऑर्डिनेट सारे 0 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, कंपेयर करने के लिए ये जो इक्वल टू 0 रखा है ये रेंज का मेंबर हम लेते हैं, और रेंज यहाँ पे R2 से है इसलिए हमने 0 0 लिया, तो A1 तो क्या आ गया -b। ठीक है, अब एक बार कोई और वैल्यू ले लीजिए ताकि आसान हो जाए हमारे लिए। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले 002 पे ऑपरेट कर दिया था। अब हम कोई और वैल्यू लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ से तो आई सिर्फ सिंगल इक्वेशन, हमें एक या दो इक्वेशंस की और रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसके अंदर क्या किया, अब हमने वैल्यू ले ली 100। देखिए AT1 प्लस BT2 प्लस CT3, अब की बार हम इनको 100 पे ऑपरेट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या एक्सपेंड होएगा, यानी कि T1 के साथ भी 100, T2 के साथ भी T2 100 एंड T3 के साथ भी CT3 100। और क्योंकि ये इमेजेस का हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है तो 0 0। अब ध्यान से देखिए हमारे पास यहाँ पर जब हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, T1 ऑफ 100 की, तो T1 किस टाइप से डिफाइंड था, दैट T1 ऑफ एक्स वाई जेड इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1, एक्स प्लस वाई इज 1 प्लस बी। T2 किस टाइप से डिफाइंड था, T2 ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू थी 2x प्लस जेड, 2x प्लस जेड क्या था 2, क्योंकि z क्या है 0। इसके बाद सेकेंड x प्लस वाई डेट इज़ 1 प्लस सी। T3 100 क्या आएगा, हमारे पास गिवन है 2y और x, 2y यानी कि 0, x इक्वल टू 1। ठीक है 0 0। अब जब हमने इसे कंपेयर किया तो क्या आया, a प्लस 2b प्लस 0 इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल टू -2b, जबकि हमारे पास a इक्वल टू -b हम ऊपर वाली स्टेटमेंट से निकाल चुके हैं। तो एक बार इन दोनों को कंपेयर कर दीजिए, a की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, -2b इज इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, b की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई। अब a की वैल्यू चाहे हम यहाँ से निकाल लें चाहे यहाँ से निकाल लें, a की वैल्यू क्या आएगी 0। अब a और b की 0 0 वैल्यूज़ हमने इस इक्वेशन के अंदर जब पुट की तो क्या आया, 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c इज इक्वल टू 0। सो द वैल्यू ऑफ ऑल द स्केलर्स इज 0। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू b इक्वल टू c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों ही स्केलर्स की वैल्यू 0 आ गई। सो T3, T1, T2 एंड T3 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को इक्वल टू 0 रखा। अगर वो सारे स्केलर्स जो हमने लिए वो 0 आ गए देन दिस इज Li, अदरवाइज दिस इज Ld। सो इसमें हमने यही चीज़ प्रूव करके दिखानी थी और हम प्रूव कर चुके। आपको यहाँ तक किसी भी कंसेप्ट के अंदर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक आएगा वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम थ्योरम रिलेटेड टू इट।